हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो लेवल्स हमने मार्क किए थे एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। तो हमने देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे थे 24.30, 24.26 हमने डिस्कस किया था। इस कैंडल पे हमने डिस्कशन शुरू करी थी। हमने डिस्कस किया था अगर हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक ले लेती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये कैंडल ने ब्रेक लिया लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे देखिए काफी कम बनी है, तो ये कि एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट कैंडल ने हमें रिजेक्शन दे दी कि रेड कैंडल बनी है यहाँ से, और इसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं ले पाई, मोमेंटम नहीं ले पाई। इसके हमने डिस्कस किया था कि 24.26 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है हाई वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज से भी ऊपर चली गई कैंडल के वॉल्यूम जो है। तो ये कि यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट डाउन से जा सकती है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया मार्केट ने, लेकिन अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट किया है। उसके हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मार्केट ने एंटर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ट्रेडिंग जोन के अंदर एंटर किया है। हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, और बहुत ठीक किया हमने यहाँ पे ऐसा डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड पे ब्रेक लिया लेकिन उसके बाद वापस ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे देखिए काफी स्ट्रांगली मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी, हाई वॉल्यूम बन रहा था, लेकिन अगर चलती कैंडल पे आप ट्रेड लेते वॉल्यूम को देखते हुए तो यहाँ से आपका जरूर लॉस हो जाता, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई है। उसके बाद ये वाली कैंडल ने काफी ज्यादा ऊपर का मोमेंटम लिया, विक भी काफी स्ट्रांग बनी है, तो आप यहाँ पर आकर हो सकता था कि एग्जिट कर जाते, जिसकी वजह से आपका लॉस हो सकता था। तो इसी वजह से ये नॉन ट्रेडिंग जोन रहा हमारा, और इसने काफी हमें हेल्प भी करी है अपने लॉसेस को बचाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरफ का मोमेंटम रहा है। तो सिल्वर पे स्विच करते हैं। सिल्वर में देखिए मार्केट ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिया है, ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है। हमने डिस्कस किया था अगर 73,802 के 808 के नीचे क्लोजिंग आती है, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिला है, क्लोजिंग आती है मार्केट ने सबसे पहले अपना डाउन साइड का टारगेट जो है वो एक्टिवेट हुआ, वो हिट भी किया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी, तो इसके नीचे का जो टारगेट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, और ना ही इसके अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, तो सेल साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था जो मार्केट ने हिट भी कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। तो एक्सजी यूएसडी से ही स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे एक बार व्यू ले लेते हैं कि मार्केट किस तरफ बनती हुई नजर आ रही है। अपसाइड पे जा रही थी, स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था पहले भी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट ने एक रेड कैंडल हमें आज दे दी है, यानी कि डाउन साइड का मोमेंटम बना है। और डाउन साइड पे भी देखिए ये वाला जो लेवल है 24.107 का लेवल, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, और पहले यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस कर चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये लेवल हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, अदरवाइज अगर इसको क्रॉस करें तो मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर सकती है। तो हम बनावा की चार्ट पे स्विच करते हैं और यहाँ से अपने लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। एक व्यू मिल गया है हमें डाउन साइड का बनावा की चार्ट पे, सॉरी डे के चार्ट पे। अब यहाँ से देखते हैं एक ट्रेंड लाइन बन तो रही है यहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमें हेल्प कर सकती है ट्रेड प्लान करने में, और अपने टारगेट्स को कब एग्जिट करना है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी मार्केट जो है एक सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है। इस लाइन को अगर स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल पैटर्न जब भी ब्रेक होगा हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मार्केट जो इन दोनों लेवल्स के बीच बीच में जिगजैग कर सकती है थोड़ा सा टाइम, और यहाँ से आकर यहाँ पे अपसाइड पे या फिर डाउन साइड पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसी ट्रायंगल को ही मेजर कर लेते हैं सबसे पहले, और इसी के ही बेसिस पर अपने टारगेट्स को मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। वैसे हमने यहाँ तक मार्क किया, लेकिन मार्केट की पॉसिबिलिटी 23.955 तक की बनी हुई है। पिवट्स एक बार ऑन कर लेते हैं। पिवट्स काफी नीचे हैं, तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी पिवट से। तो अगर मार्केट इस ट्रायंगल को ब्रेक किया तो सबसे पहला टारगेट हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा अराउंड 24.0106 का, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट टारगेट 23.955 का रह सकता है। तो ये दो लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ट्रेड लाइन ब्रेक हुई तो डाउन साइड का टारगेट मिलेगा ये वाला, उसके बाद हमें टारगेट नेक्स्ट मिलेगा 23.955 का। और इनकेस मार्केट ने ऊपर की तरफ इसको ब्रेक किया तो सबसे जो पहले हमें टारगेट देखने को मिलेगा या रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 24.26 का ही देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा आएगा 24.30। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास R4 भी आ जाएगा जो हमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो अपसाइड के लिए हमने दो छोटे टारगेट्स मार्क किए हैं 24.264 का, इसको ग्रीन मार्क कर लेते हैं, और 24.30 का लेवल, इसको भी ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली इसमें हमने
ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और हमें विजिबल भी हो गया और बहुत अच्छे से स्ट्रांगली मार्केट इसको फॉलो भी कर रही है। यहाँ पे देखिए काफी घंटे इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, तो इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो इस ट्रायंगल को काफी स्ट्रांगली रिस्पेक्ट देगी। तो हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर में भी देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल सा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको मार्क करके देखेंगे। सबसे पहले ये हमने मार्क कर लिया है और ये वाली लाइन आप देख रहे हैं काफी स्ट्रांगली मार्केट इसको होल्ड करे हुए है। ये हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे भी देखने को मिल गया है। तो अगर मार्केट इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ तोड़ती है तो सबसे पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 73,808 और 74,098। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम नीचे की साइड रख लेते हैं, सेफ प्लान करेंगे हम यहाँ पर। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ग्रीन हमारा रखेंगे टारगेट का कलर और ये भी ग्रीन है। और अगर मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक किया तो हम पहले सबसे पहले इस ट्रायंगल को ही मेजर कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 73,124। इसको हम ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। 73,175 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए और सेकंड टारगेट रहेगा 72,800 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए और ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ कर लीजिए, ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल की ट्रेडिंग में। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप को स्ट्रेटजी चाहिए, अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे, तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो स्ट्रेटजी मिल जाएगी। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और हम उसको पर्सनली यूज कर रहे हैं और काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और तभी हमने उसको यूज करके बैक टेस्ट करके ही वो स्ट्रेटजी बनाई है आपके लिए। तो उसको एक बार चेक करके देखिए, उसको यूज करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। अब बात करें थे फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस में काफी सारा डाटा आ रहा है, जापान का भी डाटा आ रहा है जो कि अच्छा मोमेंटम दे सकता है मार्केट में। लेकिन यूजुअली जो है मैं 11:30 के अराउंड या 11 बजे के अराउंड जो है जो डाटा आता है उसके बाद का ही डाटा लेती हूँ, क्योंकि यूजुअली इस टाइम पे हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा जो मार्केट का मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आ जाता है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, इसके 11:30 के बाद का डाटा यहाँ पे मैं ले रही हूँ। अदरवाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा आ रहा है, जापान का भी डाटा आ रहा है और काफी इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में। तो अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो उस डाटा को जरूर गो थ्रू कीजिएगा और डाटा एनालिसिस की वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, उसको जरूर गो थ्रू कीजिए, क्योंकि वो आपको जरूर बताएगी कि किस टाइम फ्रेम पर अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किस रीजंस की वजह से आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फोरकास्टेड लेवल्स है, एक्चुअल प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। जर्मनी का जीडीपी का डाटा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालेगा यूरो करेंसी के ऊपर। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे -0.1 है प्रीवियस फिगर। एक्सपेक्टेड जो है 0.0% है, यानी कि पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी और बनती है तो ईयू और यूएसडी में हमें एक अच्छा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और अगर यूरो करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई तो हमारी जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा और नीचे की तरफ गिर सकता है। उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डाटा है, देखिए यहाँ पे 68.3 है, फोरकास्टेड 67.3 है, यानी कि नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। यानी कि अगर ये डाटा नेगेटिव आ जाता है तो हमारा फर्स्ट जो डाटा ये वाला आ रहा है ये और ज्यादा वैलिड हो जाएगा। वैलिड हो जाता है यहाँ पर इस केस में कि यूरो करेंसी अगर बढ़ रही है तो डॉलर गिर रहा है, और क्या 7:30 बजे जो डाटा आएगा वो भी अगर डॉलर को गिरता हुआ कंसिडर करेगा तो हमने जो अभी तक टेक्निकल एनालिसिस करी है डॉलर की उसके लिए भी काफी ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि डॉलर में ऊपर की तरफ जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अभी भी बना हुआ है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, डेली से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर उससे रेजिस्टेंस ले लेती है डॉलर इंडेक्स तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, बड़ा आता है, तो इस केस में डॉलर इंडेक्स DXY जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद फेड के चेयरमैन जो है पावल, उनकी स्पीच आने वाली है 7:35 के अराउंड। और ये जो स्पीच है, देखिए स्पीच आते ही एकदम से जो है मोमेंटम हो सकता है आ जाए, लेकिन इस केस में हमें इसके पीछे नहीं भागना है क्योंकि कोई डाटा नहीं है हमारे पास, कोई फिगर्स नहीं है। स्पीच है जो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, उसके बेसिस पर हम अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें नहीं पता कि मार्केट किस साइड पे हमें ले जाएगी। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको मोमेंटम को कैच करना है, मोमेंटम के बेस पे ट्रेडिंग प्लान करनी है। थोड़ी देर रुक जाइए, 7:35 से अगर 7:40 हो जाते हैं, 45 भी हो जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप मोमेंटम को समझ पा रहे हैं तभी एंट्री लीजिए, अदरवाइज एंट्री मत लीजिए, क्योंकि जो डाटा आता है या फिर कोई जो स्पीचेस आती हैं उसमें प्रॉफिट जो होता है वो भी बहुत बड़ा होता है
और अगर लॉस होता है तो वो भी बड़ा हो सकता है। तो दोनों ही साइड्स मार्केट जा सकती है, आपको प्रॉफिट भी दे सकती है अच्छा, और आपको लॉस भी दे सकती है। तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। मोमेंटम अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही एंट्री कीजिए, अदरवाइज आप इस स्पीच वाले डाटा को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा कीजिए मार्केट से। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।